गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में दिल के अंदर की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एवरेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए, टाइम बहुत ही कीमती है। हर चीज़ को आप वापस ला सकते हो, समय एक बार चला गया तब दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन में आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को सुनते ही आप खुद से भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, और फिर अगर नहीं बनता है तो आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़का है, उसका औसत आयु 16 वर्ष, यानी एवरेज जो एज दिया हुआ है, एज वो दिया है 16 साल है। 3 लड़के का औसत दिया है 16 साल है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला गया है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। 3 लड़का मान लेते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। 4:5:7 ये 3 लड़कों का रेशियो दे दिया है। क्लियर है? 7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे छोटा कौन है? तो रेशियो जो सबसे छोटा होगा वही छोटा बच्चा होगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, तो इसका आयु कितनी है पूछा है। तो देखो जब एवरेज रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, n से गुना करेंगे। n मतलब हो गया नंबर ऑफ पर्सन। कितने जन है? 3 जन। 3 से गुना कीजिएगा तो बच्चों ये बन जाएगा आपका योग। क्या बनेगा? योग। और आपको पता है जब योग रहता है तो रेशियो जोड़ के भाग देते हैं। क्या करते हैं? रेशियो को जोड़ के भाग देते हैं। 4, 5, 9 और 7 कितना हो गया? 4, 5, 9, 7 16, यानी 16 से भाग दिए तो एक बार में कट गया। 3 एकम 3, यानी 3 गुना करना, यानी छोटे बच्चे की जो उम्र होगा वो 4 या 12 वर्ष हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 12 वर्ष। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक परिवार में 6 पुत्रों को औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार इसमें से 6 पुत्र है, उसका औसत दे दिया 8 वर्ष है। क्या दिया? औसत 8 वर्ष। तो इसको गुना कर दीजिए तो 8 6 हो जाएगा 48। ये जो 48 वर्ष निकला ये क्या निकला? यानी 6 बच्चों का कुल उम्र निकल गया। क्लियर है? आगे बोला गया, इन लड़कों तथा उनके माता पिता को औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़कों मतलब 6 जन और माता और पिता 2 जन, तो 6 2 8 जन का औसत दिखा रहा है, उम्र है 22 वर्ष। अब इसको यदि गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 में 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 वर्ष निकला। ये किसका निकला? तो 8 जन का निकला। क्लियर है? तो उस 8 जन में यदि हम इस 6 जन यानी बच्चा को यदि हम घटा दें, इस बच्चा को यदि हम घटा दें इस 176 में 48, तो 16 में 8 गया तो 8 बचा, 6 में 4 गया 2, 1 का 1, यानी 128 जो वर्ष निकला ये किसका निकला? तो ये फादर और मदर के उम्र का ये योग निकल गया। समझ में आया क्या किए? देखो क्या किए, 6 बच्चे का औसत 8 था, गुना किए तो योग आ गया 6 बच्चे का, और 6 बच्चा और माता पिता तो हो गया 8 जन। 8 जन का औसत 22, इसको गुना किए तो 176। इसमें 8 जन का योग है, ये 6 जन का योग है। तो 6 जन को यदि हम घटा देते हैं 48, यानी 176 में हम क्या कर रहे हैं, तो ये 48 हम घटा दे रहे हैं तो हम लोग आ रहा है 128। तो कौन सा बच रहा है? तो ये 6 जन घट गया तो 2 जन बच गया। 2 जन कौन है? तो फादर मदर का उम्र का योग आ गया हम लोग का 128। समझ में आया? फादर और मदर की उम्र का योग हो गया 128 वर्ष। क्लियर है? आगे बोला गया, यदि पिता का आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक, यानी पिता की आयु यानी फादर की आयु जो है माता की आयु से 8 साल अधिक है, यानी फादर और मदर के बीच में जो उम्र का अंतर है वो है 8 साल। समझ में आया? यानी पिता और माता की उम्र का जो अंतर दिखा रहा है वो बोल रहा है 8 साल है। क्लियर है? ये हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे प्लस मदर माइनस मदर यहाँ काट दीजिए, फादर फादर 2 फादर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 8 16, 7 में 1 2 और 1 हो गया 3, 1 का 1 यानी 136 वर्ष। ये 2 फादर का वैल्यू ये आ गया। तो फादर का वैल्यू निकालना है तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड दीजिए, 2 6 के 12, 2 8 16, यानी कितना हो गया 68। तो फादर का उम्र निकल गया आपका 68 वर्ष। ये समझ में आ गया होगा। तो पूछा गया है कि मदर की आयु कितनी है, तो मम्मी की आयु यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या बोला गया था कि फादर से मदर जो है 8 साल कम है, तो 8 साल कम कर दीजिए, यानी मम्मी की जो आयु है वो है 60 साल। समझ में आया क्या किए? बोला फादर जो है मम्मी से 8 साल अधिक है, इसका मतलब फादर अगर 68 है तो 8 साल ये कम कर दिए तो मम्मी का जो उम्र होगा वो 60 वर्ष होगा। यही तो पूछा गया है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? देखिए
हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, वो 12वीं पारी में यानी 12th इनिंग में, ठीक है, 12th इनिंग में वो क्या किया, तो 12th इनिंग में बोला गया है कि वो 63 रन बनाया यानी 63 रन बनाया, जिसके वजह से उसके औसत में 2 रन की वृद्धि होगी, 2 रन की वृद्धि होगी। समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा तरफ से घुमा के दिया है। क्या है ना कि क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 12वीं पारी का कुछ औसत होगा, लेकिन 12वीं पारी में उन्होंने कहा कि 63 रन बनाया जिससे उनका औसत बोल रहा है कि 2 रन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि 11वीं पारी में भी जो भी एवरेज था, ध्यान समझिएगा, 11वीं पारी में जो भी एवरेज था उस एवरेज में 2 रन की अब क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई। यानी 12वीं पारी में औसत उसका 2 रन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वो 12वीं में 63 रन बना दिया, इस वजह से बढ़ गया। समझे? फिर समझो। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12वीं पारी तक कुछ औसत होगा, लेकिन 12वीं में वो क्या 63 रन बनाए जिससे उसका औसत अब 2 रन बढ़ गया। 2 रन आपका औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया। इसका मतलब 11वीं पारी में औसत जो है 2 रन कम था, 11वीं का औसत 2 रन कम था, तब ना इससे 2 रन ये बढ़ गया। तो जो भी वृद्धि होगा कम होगा, बीच में लिखेगा बढ़ गया, इसलिए मैंने प्लस किया। यदि ये कम होता तो हम यहाँ माइनस करते। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। आगे बोला गया है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों की का औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद बोला उसके रन का औसत क्या है, 12वीं के बाद का एवरेज मांग रहा है, 12वीं का मांग रहा है। तो ये उल्टा क्वेश्चन होता है, 12 मांगे तो 11 से गुना कीजिएगा। नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में पहले दे चुका है। 12 मांगे तो 11 से गुना कीजिए, 11 मांगता तो 12 से करते, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 11 दूनी 22। अब ध्यान दीजिए, प्लस है तो माइनस करना, अगर माइनस रहता तो प्लस करते। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में 2 गया 1, 6 में 2 गया 4, यानी 41, यानी कि 12वीं पारी तक उसका जो औसत है वो 41 रन है। समझ में आ गया बच्चों? क्या होगा, 41। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, प्लीज सपोर्ट मी। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे वीडियो को वायरल करें। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे जो भी चीज़ जो भी आप चलाते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, जो भी आप चलाते हैं उसमें आप उस चीज़ को, वीडियो को वायरल करें, प्लीज़ शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैं इस कड़ाके की ठंड में भी मैं आपको सुबह उठ करके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा सुबह से शाम तक और दिन भर क्लास चलते हैं, और इसी बीच में सुबह को भोर में टाइम निकाल करके मैं आपको मदद करने के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी सपोर्ट रहेगा तो। और हाँ, यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल है तभी तो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट बिल्कुल करें, तब ना मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और लाइक कमेंट जरूर करें, और आप उसमें मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। आप सारे चीज़ को शेयर कीजिए, बताइए, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों तक कुछ औसत रन था। यानी क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, उसका 10 पारी था, 10th इनिंग्स तक वो क्रिकेट खेला, कुछ औसत था, आई डोंट नो क्या एवरेज था, कुछ ना कुछ औसत था। चलो ठीक है, यहाँ तक। आगे कहा गया 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। यानी 11वीं पारी में क्या 11th इनिंग में भी उसका कुछ ना कुछ एवरेज होगा, लेकिन 11वीं पारी में उन्होंने बना दिया कितना बना दिया, उन्होंने बनाया 108 रन। 11वीं पारी में वो 108 रन बना दिया। क्लियर है? चलो ठीक है। तथा उसकी औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई। औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर दिए। ठीक है, वृद्धि बोल दिया गया, हो गई। तो अब उसकी औसत रन क्या है, अब उसकी औसत रन क्या, अब मतलब 11वीं का पूछ रहा है, तो पहले 10वीं का हो गया, तो अब उसकी औसत रन क्या है, तो 11वीं का पूछ रहा है तो 10 से गुना करो, उल्टा 10 छक्के हो जाएगा 60। ये समझे? प्लस है तो करना है माइनस। अब घटाइए, 8 में 0 गया 8, 10 में 6 गया 4, 48। यानी अब जो उसका औसत है वो 48 रन है, 11वीं पारी का औसत। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गई जीना तेरे बिना। नहीं भाई, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना नहीं,
ये सब दिल उल मत लगाओ, पढ़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ किताब में ध्यान लगाओ, ठीक है। और नहीं तो दिल लगा लोगे तो उसके बाद क्या होगा, दिल में ध्यान वहाँ चल जाएगा, किताब से ध्यान हट जाएगा और सारा ज़िंदगी भर लेबर खटते रहोगे, मजदूरी करते रहोगे, यदि आप अच्छे से ध्यान किताब पे फोकस ना किए तो। इसलिए अब आपका ध्यान दिल लगता कहीं ना अब नहीं, अब दिल सिर्फ लगता है बुक में, यही गाना को गाया जाए, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पहले 10 ओवर OVER 10 ओवर क्रिकेट हुआ खेला, जिसमें एवरेज दिखा रहा है कि एवरेज जो है 3.2 रन ही औसत था। पहला 10 ओवर में एवरेज कितना है, 3.2 था। इसको यदि हम गुना कर देते 10 को 3.2 से तो 32, यानी हम लोग का रन आया 32 रन। इसका मतलब 10 ओवर हम क्रिकेट खेले और टोटल कितना रन हम लोग लाए, तो 32 रन ही लाए हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बोल रहा है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करना है। तो भाई 282 रन का लक्ष्य है आपको, मतलब आपको यदि जीतना है मैच तो 282 रन का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य को पूरा करना है। तो 282 में आप कितना हासिल किए, 32, घटा दीजिए 0, 8 में 3 गया 5, 2 के 2, यानी 250 रन अभी भी लाना है। 250 रन क्या करना है, अभी भी आपको लाना है। आगे बोला गया है पूरा करना है तो शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो शेष 40 ओवर मतलब अभी आपके पास और शेष 40 ओवर बचा हुआ है। तो बोला अब रन रेट क्या होगा, तो 40 जो ओवर आपके पास बचा और 40 ओवर में ही तो आपको 250 लाना है। तो अब औसत बोल रहा है क्या होगा, तो आपको 250 रन लाना है। तो कितना लाना है, 40 ओवर में लाना है। तो हर ओवर में कितना लाना है, औसत यही रन रेट मांग रहा है, ठीक है। तो भाग दीजिए 4 6 24, कितना हो जाए 240, बचा कितना 10, बचा 10 बचा ना, पॉइंट दिए तो 0, पॉइंट दिए तो क्या जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इससे के भाग देते हैं 4 6 24, 240 बचा हो गया, बचा कितना 10, तो पॉइंट दिए तो हो गया 0, यानी 140 दूनी 80, फिर बचा कितना 20, पॉइंट दिए 0, यानी हो जाएगा 40 बचे 200, ये नहीं होगा, यानी 6.25 आपका एवरेज रन रेट होगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो मैं इस चैप्टर के इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक रीजनिंग का एक नया चैप्टर के साथ हम लोग आपके साथ साझा करेंगे क्वेश्चन को। आप तब तक के लिए एवरेज चैप्टर को बनाइए। सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, सब इससे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे एवरेज नाम का चैप्टर दिखेगा। उस चैप्टर पे वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट में राइट साइड में मिल जाएगा। क्लिक करने पर आपको वहाँ पे पहला वीडियो मिलेगा और उसी तरह आपके सारे कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, एवरेज से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे वीडियो है, लेकिन हाँ वीडियो को आप जो देखिएगा वो बारीकी से 1 बाय 1 देखिएगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरह से देखिएगा। 4 वीडियो आपका नोट्स रिलेटेड है और 5 6 7 8 वीडियो जो आपको आगे मिलेंगे वो वीडियो आपके किसी न किसी बुक के माध्यम से दिया गया है और क्वेश्चन का जबरदस्त प्रैक्टिस और अभ्यास किया गया है, जो कि आपका एग्जाम से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, रिलेटेड होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको आप देखिए वीडियो को, पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिए एवरेज के, और सारा वीडियो को देखने के बाद आप बुक बनाइए तो 100% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।